माना जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजें खरीदी जाएं, वो चीजें साल भर घर में बरकत लाती हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरि त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरि को श्री हरि का रूप भी माना जाता है। भगवान धन्वंतरि देवताओं के आयुर्वेद प्रवर्तक माने जाते हैं। धनतेरस के दिन यम की दिशा में दिया जलाने का विधान है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या क्या किया जाता है। हिंदू धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। इस दिन घर में नई झाड़ू लाने की भी परंपरा है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है। अगर आप सोना चांदी इस दिन नहीं खरीद पा रहे हैं तो झाड़ू को जरूर खरीद लेना चाहिए। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता कि किस धातु के बर्तन खरीदें। अगर आपको इसमें संदेह है तो आप पीतल के बर्तन खरीद लीजिए और इसे अपने घर की पूर्व दिशा में रखें। नेक्स्ट आता है धनतेरस के दिन निवेश करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन धन से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वे सब पूरे होते हैं और साथ ही शुभ फल भी प्राप्त होता है। आप चाहें तो इस दिन किसी म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, उससे भी लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट आता है इस दिन धनिया के बीज खरीदने की भी परंपरा है। धनतेरस पर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना गया है। पूजा में माँ लक्ष्मी को धनिया के बीज अर्पित कर इसे अपनी तिजोरी में रख दें। साथ ही इस दिन धनिया के बीज किसी नए गमले में भी बोने चाहिए। अगला आता है इस दिन चांदी खरीदना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। दरअसल चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा मन को शांति और शीतलता देती है, इसीलिए इस दिन मन को शांत रखने के लिए कोई भी चांदी की चीज खरीद सकते हैं। अगला आता है धनतेरस पर यम देवता के लिए दीपदान करने का खास महत्व होता है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 दीप जलाने चाहिए। इस दिन मुख्य दीपक रात को सोते समय जलाया जाता है और यह दीप दक्षिण दिशा में ही जलाना चाहिए। दरअसल दक्षिण दिशा यम की दिशा कहलाती है। अगला आता है सेहतमंद और संपन्नता के लिए धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदने चाहिए। धनतेरस पर गोमती चक्र को पीले वस्त्र में बांधकर अपने तिजोरी या लॉकर में रख दें। अगला आता है धनतेरस के दिन शादीशुदा महिलाओं को श्रृंगार का तोहफा देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी और सिंदूर देना भी अच्छा होता है। अब आते हैं कैसे करें भगवान धन्वंतरि की पूजा। घर की उत्तर दिशा में भगवान धन्वंतरि का अमृत कलश लिए हुए एक पोस्टर लगाना है। उसके सामने एक पानी का कलश भरकर रखना चाहिए। उसके ऊपर एक दिया जलाना चाहिए और इसके साथ आप भगवान धन्वंतरि के मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय, अमृत कलश हस्ताय, सर्व भय विनाशाय, सर्व रोग निवारणाय, त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय, श्री महाविष्णु स्वरूप, श्री धन्वंतरि स्वरूप, श्री 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 औषध चक्र नारायण नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। जबके बाद लोटे का जल सब घर वालों को देना चाहिए। उनकी पूजा से आपको निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी हम आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो भेजते रहें और आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।